कर्मठ उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य में कैबिनेट मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, श्री विनोद कुमार पॉल हमारे मेंबर नीति आयोग, श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री अभिषेक सिंह जी हमारे विभाग के MIT के एडिशनल सेक्रेटरी और इंडिया मिशन को देख रहे हैं, श्री भुवनेश कुमार जी जो CEO UIDAI आधार पूरा देखते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल CEO नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, श्री अमित कुमार घोष ACS डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, श्री अनुराग यादव प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश सरकार, सभागार में सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज ये AI एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस और AI इम्पैक्ट समिट जो अगले महीने दिल्ली में हो रहा है, उसका ये प्री समिट इवेंट का आयोजन हुआ है। और गर्व की बात और खुशी की बात ये रहती है कि भले ही मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की IT इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है, मगर जब गृह प्रदेश पहुंचते हैं तो अलग ही अनुभूति होती है और अलग ही वो देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तो बन ही गया है और अब ये टेक डेस्टिनेशन बनेगा और उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन कह सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो है ही, मगर अब डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जहां तक देश का सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौथी अर्थव्यवस्था तो भारत बन ही गया है, मगर विभिन्न रिसर्च और स्टैनफोर्ड की स्टडीज वगैरह बताती हैं कि AI पेनिट्रेशन में भारत सबसे नंबर 1 के स्थान पर पहुंच चुका है और हमारे देश में एक बहुत बड़ी एक इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, सभी चीज़ों का तेजी से बढ़ावा हो रहा है। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भारत के देश दुनिया में जो डंका बज रहा है वो डिजिस्टैक जो हमारा है, जिसको हम जैन ट्रिनिटी कहते हैं, जनधन अकाउंट्स घर घर पहुंच गए हैं, आधार हमारे भुवनेश जी देख रहे हैं, इतनी बड़ी डिजिटल आइडेंटिटी विश्व में कहीं नहीं हुई होगी और मोबाइल कनेक्शन 100 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी जिस गांव क्षेत्र में चले जाएं आप, गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्शन, CSC नेटवर्क, तमाम डिजिटली पूरा उत्तर प्रदेश में जाल बिछ चुका है। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं, मगर साथ ही साथ एक तरफ ये बढ़ोतरी और दूसरी तरफ इसी के साथ जो चुनौती, और चुनौती है साइबर थ्रेट्स की, चुनौती है डीप फेक्स की। और मैं आश्वस्त करता हूं केंद्र सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार जो आपस में सामंजस्य, जो डबल इंजन कहते हैं हम लोग, वो कारगर है। और ये हम लोगों की प्रथम जिम्मेदारी है कि हम अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को साइबर थ्रेट से बचाएं और डिजिटल लिटरेसी गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएं, ताकि आम लोगों को जो मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बेसिक डिजिटल हाइजीन और AI और तमाम टेक्नोलॉजी से हम लैस कर दें। साथ ही साथ डीप फेक की बात बहुत आती है, जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और पूरी प्रक्रिया चल रही है सभी स्टेक होल्डर से लेके। और इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, कड़ी कार्रवाई होगी और उन लोगों पे रोकथाम हम लोग लागू करने की योजना बनाई है और जल्द लागू की जाएगी कि किसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक के जरिए लोगों को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा और हानि पहुंचाई जा रही समाज को, ये भारत में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और ये प्रयास हम कर रहे हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां हम लोग देख रहे हैं कि विश्व भर में अनिश्चितता है, जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, भारत एक मजबूत स्तंभ बन के उभरा है। यहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, ट्रिपल मैं कहता हूँ हैट्रिक। उसके बाद प्रदेशों में जो चुनाव हुए उसमें चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो और अब बिहार, और अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। जनता का पूरा समर्थन देश का भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और प्रदेश में योगी जी के साथ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं
कि जब जनभावना साथ होती है और ऐसे परिणाम होते हैं तो सरकार को बड़े निर्णय लेने में आसानी होती है। और यही हो रहा है कि जनता का जो साथ मिल रहा है तो हम ऐसे सोच और ऐसी दूरगामी नीतियों से काम कर रहे हैं कि हम अगले साल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अगले 15 साल के लिए नीति बिछा रहे हैं, हम ऐसे आने वाले युवाओं के लिए ऐसी योजनाएं बना रहे हैं और निर्णायक फैसले ले रहे हैं। और ये एआई मिशन और ये एआई इम्पैक्ट समिट जो अगले महीने दिल्ली में होने वाला है, ये बहुत बड़ी चीज है। 3-4 देशों को ही, चाहे कोरिया हो, फ्रांस हो, यूके हो, जो विकसित देश हैं, उनके खाते में ये इम्पैक्ट समिट आया था। ये पहली बार डेवलपिंग नेशन के खाते में ये इम्पैक्ट समिट अगले महीने हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पूरे दुनिया में देश लगे पड़े हैं कि ये इम्पैक्ट समिट उनके खाते में आ जाए। जैसे ओलंपिक्स किसी देश में जाता है तो गर्व की बात होती है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में ये इम्पैक्ट समिट भारत के खाते में आया है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरा देश और पूरी दुनिया नजरें लगाई हुई है कि भारत के इस इम्पैक्ट समिट में क्या परिणाम होंगे, क्या आउटकम्स होंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ये इम्पैक्ट समिट आने वाले समय में भारत की एआई नीति और एआई सर्विस, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वैसे भारत एआई सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो युवा हैं, उनके ऊपर यह भार आएगा और यह जिम्मेदारी आएगी कि विश्व में भारत का डंका बजेगा और हम लोग वो कारगर साबित होंगे जो आज ये कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहाँ प्रयास किया जा रहा है, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का जो सामंजस्य है, जो जीपीयू चाहिए होते हैं, बड़े महंगे होते हैं, ये एआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे डेटा होता है वैसे ही जीपीयूज के लिए भी हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो वो प्रयास किया है सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कि वो हम अपने युवा रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, एआई फील्ड में लोग, उनको बहुत कम दरों पे जीपीयू मुहैया कराएंगे ताकि वो रिसर्च भी करें, नए नए यूज केसेस निकालें, नए नए मॉडल्स निकालें और लोगों का भला करें। आज बड़ी प्रसन्नता हुई, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रदर्शनी थी, वो यहाँ पे मोदी जी, योगी जी और पाठक जी सभी लोग लगे हैं। जो उत्तर प्रदेश में इतनी प्रगति हुई है एआई के क्षेत्र में, एआई प्रज्ञा जो स्किलिंग की तरफ यहाँ पे योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है, इसमें हम 10 लाख युवा उत्तर प्रदेश के लेस करेंगे एआई स्किल से, जो आने वाले समय में, जैसे नीति आयोग के सदस्य पॉल साहब ने बताया, कि इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब चर्चाएं खत्म हो गई, भाषण खत्म हो गए, अब जनता देखना चाहती है इम्पैक्ट। तो जो इम्पैक्ट समिट का नाम इसलिए रखा है कि धरातल पे इस एआई का क्या फायदा लोगों को हो रहा है। और ये सरकार की यही सोच है कि जब तक ग्रामीण भारत की जनता, जहां भारतवास करता है, उसको इसका लाभ ना मिले, तब तक हम अपने आप को सफल नहीं मानेंगे। ये सिर्फ चंद शहरों के लिए नहीं है, ये गांव-गांव में कृषि क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यावरण हो, उसमें एआई के लिए प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए कृषि क्षेत्र में भी। एक एग्रिस करके है, जिसमें एआई के लिए आईबीएम वगैरह और वर्ल्ड बैंक से कोलैबोरेशन किया है, ताकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जो हमारे किसान हैं, उन्हें कौन सी फसल लगानी है, कितनी मात्रा पानी की चाहिए है, क्या भाव चल रहे हैं मार्केट में। एक मार्केट प्लेस भी उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है, उसका नाम है UPONA। तो ये मार्केट प्लेस एआई आधारित होगा, जो सबसे अच्छे दाम हमारे किसानों को मिल जाएंगे और जो बीज और जो वैरायटी है उसकी जानकारी मिल जाएगी। तमाम ऐसी चीजें हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो मैंने अभी देखा कि कैटरैक्ट की रोशनी मॉडल एक आया है एआई का, फोटो लीजिए और आंखों की, और वो बता देगा कि मोतियाबिंद है कि नहीं है। यह बहुत सरल कर देगा। तमाम कैंसर के उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं एआई के आधारित। फतेहपुर में एक आईबीएम के साथ एक प्रयोग किया जा रहा है। तो अगला जो निवेश होगा और अगला जो ब्रेक थ्रू होगा, जिसे कहते हैं एग्रीटेक में या हेल्थ टेक में, वो सिलिकॉन वैली अमेरिका का नहीं होगा, वो उत्तर प्रदेश की धरती में टियर 2, टियर 3 स्थानों पे होगा, छोटे शहरों में होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो उनका विजन है, जो इच्छा शक्ति है, उसी की बदौलत
आज हम ये दिन भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक जमाने में जिस चीज के लिए चर्चित था, कानून व्यवस्था का उल्लंघन और तमाम यहाँ किसी कोई निवेश ना हो और टेक्नोलॉजी की तो बात भी ना हो, मगर ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साकार करके हमारी आंखों के सामने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश का टर्न अराउंड और यहाँ की सोच और यहाँ के युवाओं का भविष्य इतना सुरक्षित है और उज्जवल है। और हम लोग आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश को, भारत तो बन ही रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी भूमिका निभा के उभरेगा टेक्नोलॉजी और एआई के दृष्टिकोण में। ये मैं आपको आज कह के जा रहा हूं। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनना है, मगर इम्पैक्ट समिट के बारे में बता दूं कि ये 15 से 20 फरवरी के बीच में होगा। तमाम देश और दुनिया के प्रभावशाली लोग, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, हमारे बिग इंडस्ट्री, बिग टेक के सीईओज, चाहे गूगल हो, IBM हो, अमेजॉन हो, तमाम लोगों को आने की वहां पे तैयारी की जा रही है। उसमें बड़े बड़े वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, विभिन्न देशों से कोलैबोरेट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि भारत को नया स्वरूप और दिशा, एआई के जो पूरी विश्व में चर्चा हो रही है, उसकी नई दिशा भारत से ही निकलेगी। और उसका जो मेन थीम रखा है, उसमें थीम में रखा है कि हमारे जो फोकस एरियाज, पीपल, लोग, जनमानस, प्लैनेट हमारा पर्यावरण, और प्रोग्रेस हमारा एंटरप्रेन्योर्स और हमारे बिजनेस, जो आज मॉडल्स भी देखे हैं, इन 3 फ्रेमवर्क्स पे ये इम्पैक्ट समिट आगे बढ़ेगा। और इसमें जो इनोवेशन मॉडल, जो इनोवेशन चैलेंज हुए हैं, जिसमें हम अपने युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, एक होगा युवा के लिए एआई, एक होगा युवा के अलावा महिलाओं के लिए एआई, और एक होगा एआई फॉर ऑल। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि हमें डेमोक्रेटाइज करना है टेक्नोलॉजी को, हमें इसको डिफ्यूजन कहते हैं कि घर घर तक पहुंचाना है, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा, तभी विकसित भारत की हम जो परिकल्पना देखते हैं उसको हम साकार कर सकेंगे। तो इसी के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये आयोजन यहाँ हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है सभी दिशा में, और मुझे मालूम है और लग रहा है कि टेक्नोलॉजी जो हम लोगों के जीवन में जैसे पानी पीते हैं, उस तरीके से टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल अब इतना वो हो जाएगा कि आप इसको वो नहीं कहेंगे कि बड़ी भारी फैसिलिटी है, ये एक नेसेसिटी बन के हम लोगों के बीच में आया है। और हर घर और हर व्यक्ति के लिए ये साकार करेगा कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, हमारी इनकम बढ़े, हमारा जीवन स्तर बढ़े। तो ये उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।